हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सभी का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। सो दोस्तों, फाइनली हम यहाँ पे कह सकते हैं कि बहुत दिनों के बाद बाजार में हरा रंग हम लोग को देखने को मिल गया और बहुत ही अच्छी तरीके से डिसेंट हरा रंग देखने को मिल चुका है। 0.5% से ज़्यादा की तेज़ी आप क्लियरली देख सकते हो सेंसेक्स में हम लोग को देखने को मिल चुकी है। एंड निफ्टी 50 की भी बात करें, नियर बाय 200 पॉइंट के आसपास की तेज़ी हम लोग को देखने को मिली है। सो हम ज़रूर यहाँ पे कह सकते हैं आज के दिन मतलब शुरुआत ही काफ़ी दमदार रही, जहाँ पे आप देख सकते हो गैप अप ओपनिंग। एंड उसके बाद अगर देखा गया, बाजार बिल्कुल भी हम लोग को एक सेकंड के लिए भी नीचे नहीं आते हुए देखने को मिल गया। ठीक है, मतलब हम कह सकते हैं कि आज के दिन लाल रंग देखने को ही नहीं मिला। जो लोएस्ट लेवल था वो भी अगर देखेंगे तो प्रीवियस क्लोज के ऊपर ही था। एंड उसके बाद तो एक तरफा हम लोग को तेज़ी देखने को यहाँ पे मिली है। सो चलिए, बहुत समय के बाद हम कह सकते हैं बाजार में अच्छी तेज़ी देखने को मिल गया। एंड वापस मार्केट 26,000 के ऊपर ही नहीं, प्लस और एक्स्ट्रा 130 पॉइंट की लीड लेते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुका है। एंड एक मैसेज यहाँ पे आते हुए देखने को मिल चुका है कि हाँ भाई, सेंटा रैली अभी भी मतलब उम्मीद यहाँ पे जिंदा है। मतलब आप सभी लोगों को यहाँ पे पता ही है कि अगर सेंटा रैली की अगर हम लोग बात करें, 24 दिसंबर से इसकी शुरुआत हुई थी। 24 दिसंबर को तो भाई फेल हो गया, कुछ हुआ नहीं। 25 को वैसे भी मार्केट बंद ही था। 26 को भी देखा गया तो अगेन कुछ तेज़ी नहीं, बैंड बज गई। देन उसके बाद 27, 28 नॉर्मल सैटरडे संडे की छुट्टी, फिर 29 को भी कुछ नहीं, 30 को भी कुछ नहीं। सो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि लिटरली 7 दिन का ये टोटली हम लोग को चीज़ें देखने को मिल जाती है। उनमें से 4 दिन तो भाई निकल गए, कुछ भी नहीं, बचे हुए 3 दिन ही थे। उसमें से आज का एक दिन था। बट फाइनली हम कह सकते हैं कि इस साल का जो अंत रहा, वहाँ पे हम कह सकते हैं कि चलो बुल ने भाई थोड़ी सी तो उम्मीद यहाँ पे दिखा दी कि अभी भी मतलब सेंटर पिक्चर अभी भी बाकी है। सो 31 तारीख आज की अगर हम बात कर ले, ये साल खत्म होते होते भाई बाजार में हम लोगों को अच्छा खासा हरा रंग तो देखने को यहाँ पे मिल चुका है। हालांकि अभी भी सेंटा रैली का डेफिनेशन के हिसाब से अगर हम बात कर ले तो पिक्चर अभी भी बाकी है, क्योंकि जनवरी की अगर बात कर ले कल एंड उसी के साथ साथ परसों फ्राइडे तक हम लोग को पता चलेगा कि ओवरऑल जो प्रोग्राम है सेंटा रैली का वो सफल रहा या नहीं रहा। इनफैक्ट आज के दिन की जो तेजी है दोस्तों, स्टिल अगर देखा गया तो जो लेवल था, लेवल मतलब जैसे कि आप सभी लोगों को पता ही है कि ये स्टार्ट कब से हुआ, दिसंबर 24 से, 24 दिसंबर से स्टार्ट हुआ है। ठीक है, तो इसके पहले 23 दिसंबर था। सो 23 दिसंबर की जो क्लोजिंग थी क्या थी, 29,177.15। सो ये जो लेवल है 29,177.15। सो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, चेक करेंगे कब, यस फ्राइडे के दिन की जो क्लोजिंग रहेगी उससे कैलकुलेट करके देखेंगे। 29 मतलब 26 1 जो अभी बताया आपको, 26,177.15। आई होप मैंने 26 ही लिखा होगा, ऐसा मुझे लगा कि मैंने 29 लिखा होगा गलती से, कोई बात नहीं। 26,177.15 के ऊपर अगर फ्राइडे के दिन अगर मार्केट अगर क्लोज हुआ तो फिर आप कह सकते हैं कि भाई सेंटा रैली सफल रही। हाँ, देखा गया वो देखना पड़ेगा कि कितने परसेंटेज के हिसाब से रही है। बट अभी भी पिक्चर अगर हम लोग देखेंगे कि क्या नज़र आ रहा है, 26,177 के नीचे ही अभी भी बाजार देखने को मिल रहा है। मतलब हम कह सकते हैं कि ये जो पिछले 3 से 4 दिन जितने भी ट्रेडिंग सेशन हुए हैं काफ़ी डैमेजिंग यहाँ पे रहे हैं। मतलब लिटरली सेंटा रैली तो पूरी तरीके से फ्लॉप आप ऐसे ही कह सकते हो। अभी भी देखा गया तो सेंटा रैली फ्लॉप ही है। आज के दिन अच्छी तेजी है बट स्टिल 26,177 के ही नीचे बाजार देखने को यहाँ पे मिल रहा है। लेट्स सी अब ये सफल होता है नहीं होता है, बट एक मैसेज तो जरूर यहाँ पे दिया है कि चलो पिक्चर अभी भी यहाँ पे बाकी है। लेट्स सी आगे एग्जैक्टली क्या होता है। नेक्स्ट अगर बात करें दोस्तों तो वोडाफोन आइडिया, आज के दिन की अगर बात कर ले, वोडाफोन आइडिया शेयर होल्डर्स को काफ़ी बड़ा झटका लग गया। नॉर्मली स्टॉक चल रहा था और एक खबर आ गई और एकदम जोरदार 11.5% स्टॉक हम लोग को गिरते हुए देखने को मिल गया। वो तो बाद में रिकवर हुआ इसलिए, वरना 15-16% लुढ़क गया था। एंड हम सभी लोगों को पता ही है, जैसे मैंने आपको सिखा के रखा है कि वोडाफोन आइडिया कभी भी इस प्रकार से एक्शन दिखाएगा, चाहे ज़बरदस्त तेज़ी हो या फिर इस प्रकार का नज़ारा हो, एक खबर तो ज़रूर रहेगी। किसके रिलेटेड, एजीआर को लेकर, एजीआर ड्यूज को लेकर। और आज के दिन भी वही देखने को मिला। अच्छा, जब भी मैंने ये बात कही है काफ़ी लोग बोलते भी है सर ये एजीआर ड्यूज है क्या, हमें तो पता ही नहीं चलता है, बस इतनी बातें बोली जाती है। एजीआर ड्यूज के रिलेटेड कोई कोर्ट से रिलेटेड, कोई गवर्नमेंट से रिलेटेड कोई खबर आती है। तो चलिए आपका डाउट आज इस वीडियो में ही यहाँ पे कवर करवा देता हूँ 1 मिनट के अंदर अंदर। सो एजीआर रिड्यूस मतलब एग्जैक्टली क्या होता है। सो फुल फॉर्म पहले जान लो, एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू। ठीक है, बट इससे क्या कुछ समझ में आया नहीं? तो देखिए बहुत सिंपल सा एक लाइन में आपको बता देता हूँ। इसका मतलब होता है दोस्तों कि ये जो कंपनी है, टेलीकॉम कंपनी की जो टोटल कमाई रहेगी, ठीक है, उसका कुछ जो हिस्सा है, ठीक है, जिसके ऊपर टेलीकॉम कंपनी को क्या करना पड़ेगा, सरकार को फीस देनी होती है। मतलब ये टेलीकॉम कंपनी जो पैसा यहाँ पे कमाएगी
कुछ परसेंटेज सरकार को यहाँ पे उनको यहाँ पे फीस देनी है। यस, उसी को ही हम यहाँ पे कहेंगे क्या, एजीआर ड्यूज हम लोग को देखने को मिला है। ठीक है, अब इतना समझ में आया कि टेलीकॉम कंपनीज को कुछ ना कुछ पैसा सरकार को देना है। अब प्रॉब्लम कहाँ से स्टार्ट हुई? सो दोस्तों, प्रॉब्लम यहाँ पे स्टार्ट हुई कि ये एजीआर ड्यूज जो हम लोग कह रहे हैं उसका एग्जैक्टली डेफिनेशन क्या है। अब जो ये टेलीकॉम कंपनी है वो क्या बोलती थी कि सिर्फ मोबाइल कॉल एंड डेटा से कमाई होती है ना, उसके ऊपर ही हम क्या करेंगे, सरकार को परसेंटेज जो भी बनता है वो देंगे। पर सरकार का कहना है कि नहीं भाई, सिर्फ इतना ही नहीं, कंपनी की जो पूरी कमाई है, इंटरेस्ट, रेंट, अदर इनकम, इसके ऊपर भी हम परसेंटेज लेंगे, फीस लेंगे। और दोनों का झगड़ा, फिर कंपनी का भी झगड़ा, गवर्नमेंट का झगड़ा, मैटर किधर जाएगा, कोर्ट में। तो सुप्रीम कोर्ट में 2019 पे सुप्रीम कोर्ट ने किसकी डेफिनेशन को एजीआर ड्यूज की डेफिनेशन माना? गवर्नमेंट के डिसीजन को। मतलब आप यहाँ पे देख सकते हैं सुप्रीम कोर्ट ने गवर्नमेंट का रूल को सही माना 2019 में। और इससे क्या हो गया, जो वोडाफोन आइडिया जो कह रहा था यहाँ पे कि सिर्फ यहाँ पे कॉल एंड डेटा से ही जितना कमाते उसके ऊपर आप एजीआर ड्यूज ले लो, सिर्फ उतना नहीं, जो बाकी का भी है, बैंक इंटरेस्ट, टावर रेंट, सबके ऊपर आपको पैसा देना पड़ेगा। चलिए इस चीज़ को आप एग्जाम्पल से भी यहाँ पे समझ लेते हैं। जैसे कि वोडाफोन आइडिया की कमाई की बात कर ले, कॉल एंड डेटा से कंपनी ने 100 रुपया कमाया और बाकी बैंक इंटरेस्ट, टावर रेंट उससे 20 कमाया। अब अगर देखा गया, वोडाफोन आइडिया क्या कहता था, यस ये जो कॉल एंड डेटा है इससे हमने 100 कमाया मैंने ना, हाँ इसके ऊपर हम सरकार को एजीआर ड्यूज देंगे। जैसे कि एग्जाम्पल लेते हैं 10% का। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं 100 रुपये के ऊपर 10% कितना देंगे। तो कंपनी सोच रही थी कि भाई चलो 10 रुपया हमें यहाँ पे करना है। बट सरकार का क्या कहना था? सरकार का कहना ये था कि भाई ये इसके ऊपर केवल 10% नहीं, ये भी ले लो, ये टोटल 100 + 20 120 के ऊपर टोटल ये बनता है एजीआर। ठीक है, इसके ऊपर 120 के ऊपर यहाँ पे क्या करना है, 10% की फीस, मतलब कितना, 12 रुपये आपने यहाँ पे देना है, 10 नहीं। ठीक है, ये जो कंपनी कहती है 10 नहीं भाई, 12 यहाँ पे देना है। और कोर्ट ने भी कहा कि हाँ भाई कि ये जो कंपनी कह रही है 10 नहीं, ये गलत डिसीजन है, ये वाला जो फैसला है जो कि सरकार लेकर चल रही है वही सही है। एंड यहाँ पे क्या हो गया, डिफरेंस क्रिएट हो गया, कितने का, 2 रुपया एक्स्ट्रा पर ईयर का। और दोस्तों ये जो मामला है ना, ये बहुत पुराना है, बहुत सालों से रुका हुआ चीज़ है। सो ये जो टोटल अमाउंट है ना दोस्तों, ये कितनी बड़ी बन गई ना, वही बस इसी को कहते हैं एजीआर ड्यूज। अब आपको लगता हो ये तो भाई हमने 1-2 रुपया का एग्जाम्पल समझने के लिए लिया है, ये अभी आपको समझ में आया होगा कि सरकार वर्सेस कंपनी का क्या लफड़ा यहाँ पे हुआ था। अब ये एजीआर ड्यूज का अमाउंट कितना है पता है आपको? वोडाफोन आइडिया का कितना है, 87,695 करोड़। इतना अमाउंट वोडाफोन आइडिया को क्या करना है, एज ए एजीआर ड्यूज सरकार को पे करना है। कितना, 87,695 करोड़। जस्ट इमेजिन। एंड ऐसी बात नहीं है कि एयरटेल और जियो को नहीं देना है, उनको भी देना है। पर वोडाफोन आइडिया और एयरटेल जियो में अंतर क्या है? यस, उनका धंधा चल रहा है भाई, वो तो चुका देंगे धीमे धीमे करके। व्हाट अबाउट वोडाफोन आइडिया एंड आइडिया, इनका तो भाई धंधा जो चल रहा था वो तो चौपट हो रहा है। डे बाय डे इनके मार्केट शेयर गिरते जाइए, कस्टमर गिरते ही यहाँ पे जा रहे हैं। ठीक है, एंड अगर हम कंपनी का अगर डेटा भी देखेंगे, ठीक है, ये जो गिरावट, इसके ऊपर अभी हम आते हैं। बट कंपनी का पीएनएल देख लो, लॉस। तो कंपनी को देना है लगभग कितना है, 87-88,000, जितना भी है राउंडेड पकड़ लो, चलो 85,000 करोड़ पकड़ लो भाई, 1 रुपये का प्रॉफिट नहीं है, कहाँ से देंगे फिर? सो ये दिक्कत यहाँ पे हुई है। अच्छा, अब आ जाती है इंपॉर्टेंट पॉइंट की ओर कि आज के दिन गिरा क्यों है, आज के दिन क्या नया सिनेरियो क्रिएट हो गया। तो दोस्तों गवर्नमेंट ने यहाँ पे 87,695 करोड़ ये जो अमाउंट है, इसके लिए उनको 5 साल का टाइम दे दिया कि चलो हम फ्रीज करते हैं कि आप 87,695 ही निकालो, सोर्सेज के जरिए खबर आई है, बट हम आपको 5 साल देंगे। सो इससे कंपनी का शेयर गिरा क्योंकि कंपनी उम्मीद लेकर चल रही थी भाई हमारा अमाउंट कम होगा। ठीक है, उनको सिर्फ टाइम लाइन बड़ा करनी चाहिए 5 साल का। ठीक है, कंपनी 1 रुपया नहीं कमा रही है, कहाँ से देंगे 5 साल के बाद भी। सो कंपनी एक्सपेक्ट करी थी भाई इस अमाउंट में कुछ तो कम कर दो। तो ये दिक्कत हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल चुका है। और जैसे ये होप टूटी, स्टॉक भी टूटा। ठीक है, तो ये पूरा ड्रामा अभी हम लोग को देखने को यहाँ पे मिला था। इसीलिए बताया जाता है दोस्तों कि शेयर बाजार में बोलते हैं ना कि दिमाग का इस्तेमाल करो, इमोशंस का नहीं। जो इमोशंस का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, वो भाई शेयर बाजार में उनका शिकार हो जाता है। चलो, वोडाफोन आइडिया से रिलेटेड आपका सारा डाउट क्लियर हो गया। अभी बाकी की चीज़ों को फटाफट कवर कर लेते हैं। बीएससी क्यों भागा? बिकॉज पता ही है भाई, बाजार में अच्छा मोमेंटम देखने को मिल गया तो बीएससी भी थोड़ा बहुत भाग ही लेता है। सीडीएसएल में भी सेम वैसे ही कुछ सिनेरियो देखने को मिल गया। एमसीएक्स की अगर बात कर ले तो एमसीएक्स क्यों भागा? तो इसके पीछे का रीज़न है मॉर्गन स्टैनली। यस, मॉर्गन स्टैनली ने
अपग्रेड कर दिया स्टॉक्स को, इक्वल वेटेज यहाँ पे दे दिया और वो एक्सपेक्ट करते हैं कि भाई टारगेट प्राइस उन्होंने 66% से यहाँ पे बढ़ा दिया है, ठीक है, प्रीवियस के हिसाब से अब उन्होंने रेस किया है। एमसीएक्स के वेबसाइट के ऊपर अगर आप जाओगे तो आज के दिन क्या चल रहा है कमोडिटी मार्केट में, तो आज के दिन भाई वापस लाल रंग, गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, जिंक, ठीक है, क्रूड में थोड़ा सा हरा रंग है और क्रूड का हरा रंग अच्छा नहीं होता है हमारे लिए, एंड नेचुरल गैस की बात कर ले, लीड की बात कर ले तो लाल रंग देखने को मिल रहा है। बट खास करके सिल्वर की अगर बात कर ले तो अगेन सिल्वर में काफ़ी वॉलेटिलिटी है। आज के दिन इंटरनेशनल मार्केट में सिल्वर वापस 5.5 पौने 6% गिरते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुका है। मतलब आप देख सकते हैं पहले गिरा, फिर बाद में वापस अच्छा कमबैक किया एंड फिर वापस ऊपर से नीचे यहाँ पे आया है। सो ये जो लेवल है 70, 71, ये 72, ये जो लेवल देखने को मिल रहा है उसी के आसपास सिल्वर बार बार यहाँ पे सपोर्ट लेने का कोशिश यहाँ पे कर रहा है और बड़े लेवल की वॉलेटिलिटी देखने को मिले। सिल्वर क्यों यहाँ पे गिरा था, इसके पीछे के मल्टीपल रीजंस मैंने कल के दिन भी वीडियो बनाकर आप लोगों को बताए थे, कल या फिर परसों। इरेडा की बात करें, मैनेजमेंट में कुछ बदलाव होते हुए देखने को मिल चुके हैं, जैसे कि कंपनी के नए HIA एंड उसी के साथ साथ एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स का अपॉइंटमेंट यहाँ पे हो चुका है। उसी के साथ साथ अदानी ग्रुप की बात कर रहे तो अदानी ग्रीन, इन्होंने फाइनली अपना 307.4 मेगावाट का जो रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट जो चल रहा था, मतलब काम चल रहा था, वो ऑपरेशनलाइज यहाँ पे हुआ है। मतलब अब ये रेवेन्यू में कंट्रीब्यूट करेगा, काम स्टार्ट हो चुका है। टाइटन की बात करें, कल के दिन हम लोगों ने देखा था कि चेयरपर्सन पे नई व्यक्ति का अपॉइंटमेंट हो चुका है और इस चीज़ को बाजार ने भी थम्स अप दिया, आप चाहो तो ऐसा कह सकते हो। टाइटन के शेयर में आज के दिन तेजी थी। एंड भारत फोर्ज की बात करें, इसके ऊपर फोकस था बिकॉज सरकार की ओर से इनको ऑफिशियली कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पे मिला है। सो इसमें भी हम लोग एक डिसेंट 1.25% की तेजी आज के दिन देखने को यहाँ पे मिली थी। सो ठीक है दोस्तों, जितने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे सारे कवर कर लिए। वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, चाहो तो लाइक एंड शेयर कर सकते हो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।